गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। फटाफट से बात कर लेते हैं आपके पोल रिजल्ट की। कैसा था आपका पिछली क्लास का पोल रिजल्ट? तो ठीक था, काफी अच्छा था। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली क्लास में हमने तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़े थे और अभी देखो तो हम सिर्फ 2 ही का रिजल्ट दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का रिजल्ट बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं पोल में, ताकि आपको क्लास में थोड़ा सा मजा आए। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन जो है वो क्लास के नहीं होते, वो एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम पोल के रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर हाँ, मैं नहीं बताऊंगी कौन एक्स्ट्रा है कौन क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आंसर करने हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस के आंसर सभी बिल्कुल करेक्ट दिए थे, उनके नाम हैं दीपक, जयदीप, शिव कुमार, मालती, मुस्कान, रोहित, सरुति, हेमलता, अंशु, और उनके साथ शायद पिछली बार काजल भी थी, तो काजल भी, सुरेंद्र और अमित। ठीक है, तो ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में करेक्ट आंसर दिए थे। हाँ, नीतू का कुछ इशू आ रहा है कि वो आंसर तो पोल में दे रही है, बट नाम पता नहीं क्यों आ रहा। तो आज आप क्या करोगे, अपना जो भी आप आंसर जब दोगे ना पोल में, तो उसका हर एक आंसर का स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है, हर एक आंसर का आपने स्क्रीनशॉट ले रखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में देखो हमने बहुत सारी चीजें हम पढ़ ली है। हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ ली है, भाज्य संख्याएं पढ़ ली है, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए हैं, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, सब कुछ हमने सीख लिया है। तो आज हम एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। ठीक है, तो चलिए, किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये संबंध होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या ये लिखा है, क्या मैंने कहा। तो बिल्कुल सिंपल है। अभी तक हमें अगर 2 संख्याएं दी जाती थी और हमें कहा जाता था कि उसका एचसीएफ निकालो और उसका एलसीएम निकालो, तो हम क्या करते थे, हम फटाफट से ऐसे बॉक्स बना देते थे, एचसीएफ के लिए अलग अलग और एलसीएम के लिए बिल्कुल सेम, है ना, ऐसे हम करते थे। और एक तरफ एचसीएफ निकालते थे, दूसरी तरफ एलसीएम निकालते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और वो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। ठीक है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। इनका जब आपने एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तो जो आपके ए बी का एचसीएफ निकल के आएगा और जो आपके ए बी का एलसीएम निकल करके आएगा, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मत समझना, 3 मत समझना, यहाँ पे 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली चीज है पहली संख्या, जो कि जिसको हमने ए माना है। ठीक है, दूसरी चीज है दूसरी संख्या, जिसको हमने बी माना है। तीसरी चीज है एचसीएफ और चौथी चीज है एलसीएम। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। 2 हमारे पास संख्याएं हैं और एक है उनका एचसीएफ, एक है उनका एलसीएम। तो इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है? वो कुछ इस तरह का होता है, शायद आपने पहले पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अभी उसको सीख लेते हैं कि जब आप उन 2 संख्याओं की गुणा करोगे, ठीक है, जब आप उन 2 संख्याओं की गुणा करोगे और जब आप उन 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे, तो दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो सेम आएंगी। ये रिलेशन है। किस किस को थोड़ा बहुत समझ आया? बताओ भाई, थोड़ा बहुत समझ आया तो 50% भी समझ आया तो भाई लिखो। ये वो रिलेशन है। ठीक है, ये वो रिलेशन है कि ए और बी 2 संख्याएं हैं। जब आप इन 2 संख्याओं को गुणा करोगे, मान लो आपका उत्तर आया x, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम 2 अलग अलग चीजें हैं। किसका एचसीएफ है? तो इन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ, इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, ये कह रहे हैं जब उन 2 संख्याओं को गुणा करोगे तो आपके पास एक उत्तर आएगा जिसको मैंने x माना है, और जब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे तब भी आपके पास एक उत्तर आएगा और वो भी x ही आएगा। मतलब कि जो चीज यहां आ रही है 2 संख्याओं को गुणा करने पर, वही चीज यहां भी आएगी। कब? जब आप उन 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से प्रूव करते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको ये चीज समझ नहीं आएगी जब तक इसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने इस रिलेशन को लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, ऐसे लिख लो, एचसीएफ ब्रैकेट में a कॉमा बी, गुणा का निशान, एलसीएम ब्रैकेट में a कॉमा बी बराबर है a गुणा बी। ठीक है, इसको कॉपी पे लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि ये जो
हाँ लिख लिया है तो ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हम यहाँ पे रिलेशन लिख रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो पिंकी? मैम लिखा नहीं है। हाँ तो लिख लो फटाफट से। HCF गुणा एलसीएम बराबर है A गुणा B। सिर्फ HCF और एलसीएम लिखोगे समझ नहीं आएगा, इसलिए कैसे लिखना है, HCF ब्रैकेट में A कॉमा B, गुणा का निशान, फिर एलसीएम, फिर ब्रैकेट में A कॉमा B, ठीक है, और बराबर है A गुणा B। अभी बताओ किस किसने लिख लिया भाई व्हाइट टाइप? क्या आएगा बेटा? एक्स एक्स। नहीं वो कुछ और है, उस एक्स को भी मत सोचो, वो मैं कुछ और बता रही थी, ठीक है, उसको नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है, ठीक है, सिर्फ इतना, ये लाइन लिखनी है सिर्फ, ठीक है। और इसके नीचे एक और लाइन भी लिखो कि ये जो ऊपर हमने लिखा बच्चों, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब संख्याएं केवल दो होंगी, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला काम करता है। अगर मान लो तीन संख्याएं हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कब ये फॉर्मूला काम करेगा? जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं होंगी। तो फिर से रिपीट करती हूँ, पहले तो लिख लो कि सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। अगर ये चीज भी लिख ली तो फिर वाई टाइप कर लो फिर से। जिसने ये भी लिख लिया कि ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही उपयुक्त है या मान्य है, वो वाई टाइप करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो अभी इसको फिर से मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से करते हैं तभी समझ आएगा बच्चों, ऐसा आपको डाउट में ही रहोगे। चलो तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक है 10, दूसरी है 15। इसका मुझे HCF निकालना है और इसका मुझे LCM निकालना है। बताओ जरा, इसका HCF कितना आएगा और LCM कितना आएगा? HCF तो मुझे लग रहा है कि 5 आएगा और LCM तो देखना पड़ेगा। चलो आप HCF निकालो भाई, HCF मेरा चेक करो सही है या गलत, मैं LCM निकालती हूँ। बताओ HCF ठीक है क्या? 5 ही आ रहा है आपका HCF भी, क्योंकि 2 गुना 5 और 5 गुना 3 आएगा ना, तो ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर चार चीजें हैं। अब इसको ध्यान से समझना भी, जिसको भी समझ नहीं आई पीछे वाली चीज, अब ध्यान से सीखो। हमारे पास यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो मैंने माना कि A जो है वो 10 के बराबर और B जो है वो 15 के बराबर। देखो कंपेयर करो, जहां पे आपने A और B लिखा है वहां पर देखो A 10 के बराबर ले लो और B को जो है वो 15 के बराबर ले लो। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इन दो संख्याओं को गुणा करोगे, ठीक है, और बराबर है का निशान लगाओ, और उसके बाद जब आप HCF ऑफ A कॉमा B को गुणा करोगे LCM ऑफ A कॉमा B के साथ, तो कुछ ऐसा होगा। देखो जब हम HCF लिखते हैं ना कि नहीं दो नंबर का, तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखना हो HCF ऑफ 10 और 15, मतलब मैंने लिखना है कि 10 और 15 का HCF, तो कैसे लिखते हैं, HCF लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं 10 कॉमा 15। आपको याद होगा पिछले क्लासेस में ऐसे हमने लिखा था। और LCM भी कैसे लिखेंगे, LCM फिर 10 कॉमा 15। ब्रैकेट में ये नंबर क्यों लिखते हैं, हम दिखा रहे हैं कि HCF जो है वो इन दोनों के बीच का लिख रहे हैं और LCM भी जो है वो इन दोनों के बीच का लिख रहे हैं, इसलिए इनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो HCF 10 और 15 के बीच का था 5 और LCM जो था वो कितना था, वो था 30, ठीक है। अब जहां पर ए बी है वहां पे ए बी की वैल्यू लिख दो। ए की जगह पे 10 है तो 10 लिख दिया, बी की जगह पे 15 है तो 15 लिख दिया, बराबर है का निशान। इन दोनों का HCF कितना निकला, HCF ऑफ ए बी का मतलब कि 10 और 15 का HCF बताओ कितना है? 5। 5। उसमें गुणा करना है LCM ऑफ A कॉमा B, मतलब ए बी के LCM को 30, ठीक है। अब गुणा करके देखो जरा, अब गुणा करके देखो, 15 की गुणा 10 से करेंगे तो 150 और यहाँ पे करेंगे तो 150। तो ये था वो रिलेशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा आप दो संख्याओं की गुणा करो और आप उन्हीं दो संख्याओं के, किसी और के नहीं, उन्हीं दो संख्याओं के HCF को भी LCM से गुणा करो। तो जो आपका लास्ट में उत्तर आएगा वो दोनों ही केसेस में बराबर होगा। देखो इनको गुणा किया तब भी 150 और इनको गुणा किया तब भी 150। अब बताओ किसको थोड़ा सा और समझ आ गया? यस मैम, आ गया मैम। यस ठीक मैम। है,
तो बस ये होता है रिलेशन, ये हमने सीख लिया कि रिलेशन कहता क्या है। अब इसका करें क्या? अब रिलेशन तो पता लग गया कि दो संख्याओं को गुणा करो, बराबर है का निशान लगाओ, आगे जो है वो उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करो। अब इसका हम करेंगे क्या, कहां पे इसको इस्तेमाल करेंगे? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, आपको यहाँ पे बोला है बच्चों दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनको फिर से ए बी मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या मैं यहां लिख लेती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चार चीजें होती है, एक होती है पहली संख्या, और एक होती है हमारे पास दूसरी संख्या, एक होता है हमारे पास एचसीएफ, उन दो संख्याओं का मतलब, चलो इसको ए कॉमा बी लिख लेते हैं, आपको पता लग गया ए बी इसमें संख्याएं हैं, और एक होता है हमारे पास एलसीएम ए बी का ही, ए बी का ही, ठीक है। इसको मैं चलो यहाँ पे ए और बी लिख लेती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहली संख्या को हम ए कहते हैं और दूसरी संख्या को हम बी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें इन्होंने क्या क्या दिया है। हमें इन्होंने कहा कि दो संख्याएं थी जिनका HCF 23 था, 23 है, ठीक है, और उनका एलसीएम है 1449। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम दे रखा है, आपको बोला है अगर इन संख्याओं में से एक संख्या, मतलब कि पहली संख्या अगर 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब चार चीजें होती हैं। क्या रिपीट करना है बेटा? यही मैम। क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याएं हैं, उनका आपको एचसीएफ दे रखा है। दो संख्याएं थी, दो संख्या नहीं बताई, उनका एचसीएफ बताया, ठीक है, कि दो संख्याएं थी, उनका एचसीएफ है 23 और एलसीएम है 1449, ठीक है। एचसीएफ बता दिया, एलसीएम बता दिया, और कह रहे हैं अगर उन संख्याओं में से पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बनाने के लिए चार चीजें होती है, ठीक है। हमें उन चार चीजों में से तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें हमें दी गई हैं, तो पहले तो उनको उनकी जगह पे भरते हैं। जैसे कि एचसीएफ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। बताओ मुझे एचसीएफ कितना दिया गया है? 23 में 23। तो मैं एचसीएफ के आगे लिख लूंगी, एचसीएफ के आगे लिख लिया मैंने 23। एलसीएम कितना दे रखा है? 1414। ठीक है, 1449। और क्या दे रखा है? पहली संख्या दी है ना? पहली संख्या कितनी है? तो 161। दूसरी संख्या दी थी? नहीं दी थी, ये तो हमसे पूछी है कि भाई आप निकालो, तो हम इसको बी का बी ही रहने देंगे, ठीक है, बी का बी ही रहने देंगे। अब इसको कैसे निकालें भाई? तो अब इन तरह के सवालों को, जहां पे आपको तीन चीजें दी होती है, चौथी चीज आपसे पूछी गई होती है, इन सवालों को हल करने के लिए हमारा वो वाला फॉर्मूला काम आता है। कौन सा? कि पहले संख्याओं को गुणा करो, ए गुणा बी, और ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। अब क्या करना है? अब बस इनकी वैल्यू को भर देना है और फिर सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ए कितने के बराबर है? 161 के बराबर है, तो ए की जगह पे 161 लिख लिया। बी की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, बी तो पूछा है, तो बी को बी ही रहने दो, ठीक है, बी को क्या रहने दो? बी ही रहने दो। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 23, तो 23 लिख दिया, गुणा का निशान। एलसीएम कितना दे रखा है? तो एलसीएम दे रखा है 1449। अब बताओ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैम गुणा करनी है इन दोनों की। अभी गुणा करने की जरूरत नहीं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पहले बताओ। मैम आपके पास नहीं आ रही है, क्लास लेफ्ट करके लगा देती हूँ मैं। ओके ओके, जैसे x की वैल्यू निकालते थे ना, वैसे b की वैल्यू निकालो। b को क्या करेंगे? हम अकेला छोड़ेंगे, ठीक है। तो b मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, और इसको ऐसे रहने दो, क्या पता कट जाए, क्या पता ये कट जाए, तो इसको ऐसे रहने दो अभी। और 161 कहाँ चला जाएगा? वो भी यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्या? बताओ। यस मैम। पक्का? यस मैम। बाकी किसी को कुछ और आंसर आ रहा हो तो क्या होगा? मैम जो 161 किस तरह मैम? भाग में आएगा मैम।
भाग में, बिल्कुल। देखो 161 बी के साथ गुणा कर रहा है, जब बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। हमने सीखा है ना, अगर कोई चीज यहाँ पे जमा होती है तो बराबर है कि उस पार जाके माइनस होती है, माइनस हो रही होगी तो वहां जाके जमा करेगी, यहाँ गुणा कर रही है तो वहां जाके भाग करेगी, यहाँ भाग कर रही होती तो वहां जाके गुणा करती, तो उल्टा होता है। 161 बी के साथ गुणा कर रहा था, इसको हमने बराबर है कि उस पार भेजा तो ये वहां जाके भाग करेगा। ठीक है, अभी देखो इसमें से कुछ कट रहा है क्या? मुझे लग तो नहीं रहा कि कटेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन तो है। अब आगे इन्होंने सिर्फ आंसर दे रखा है 207, काटा इसको नहीं है। तो बताओ भाई क्या करें? इसका मतलब कि ये कट जाएगा, पर किससे कटेगा? ठीक है, एक काम करते हैं, गुणा ही करते हैं इसको, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1449 की गुणा 23 में करके कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 3 3 3 2 7, और बटे में कितना है? बटे में इसके 161 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 161 से भाग देंगे, जैसे भाग दिया जाता है वैसे इसको भाग देंगे। तो कहीं इसको कोने में भाग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 161 का पहाड़ा तो कैसे ही पता करेंगे? 161 को अगर हम 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1, 322। हाँ, तो इतना 2 ही आएगा यहाँ पे। कितना? मैम ठीक 33 है, 3 अब क्या मैम आवाज नहीं आ समझ रही? में नहीं आया। मैम कहाँ से समझ समझ में नहीं नहीं आया? आया मुझे। कहाँ से यहाँ बेटा से आप? मैम इक्सन मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू में 23 मल्टीप्लाई 49। यहाँ यहाँ पे से हमने मैम बस वैल्यू डाली है। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू डाली है। मैंने कहा ए की, ए जो है वो 161 के बराबर है, तो इसको हमने यहाँ पे 161 लिख दिया। बी की वैल्यू हमें नहीं पता थी तो बी को बी ही रहने दिया। एचसीएफ हमें दे रखा था 23, तो हमने एचसीएफ की जगह पे 23 लिख दिया। और एलसीएम हमें दे रखा था 1149, तो एलसीएम की जगह पे हमने 1149 जो है वो लिख दिया। ठीक है, अभी बताओ, अभी अभी कोई डाउट? सिर्फ वैल्यू भरी है और कुछ नहीं किया। जो फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, फॉर्मूला लिखा और जो जो चीजें हमें दी गई थी उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी है दूसरी संख्या और हमें कहा है कि दूसरी संख्या निकाल के बताओ, क्वेश्चन मार्क है। बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, बी को अकेला छोड़ दिया और 161 बी के साथ यहाँ पर गुणा कर रहा था। तो जब इसको हम बराबर है कि उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये भाग करेगा। ठीक है, मैम जो 161 यहाँ पे 161 मैम आठ है मैम बी एक है नीचे मैम, कैसे आया मैम? जो इसके नीचे देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता है, अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं फटाफट से। अगर यहाँ पे ऐसा होता x जमा 2 बराबर है 5, तो हम क्या करते हैं, x को अकेला छोड़ते हैं, है ना, x को अकेला छोड़ते हैं और 2x के साथ जमा कर रहा है, तो वहां जब जाएगा तो 5 के साथ क्या करेगा बताओ? माइनस मैम। माइनस करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे होता x माइनस 2 बराबर है 6, x के साथ 2 यहाँ पे माइनस कर रहा है, इसको बराबर है कि उस पार भेजो, तो 6 के साथ क्या करेगा? प्लस प्लस करेगा, जमा करेगा। ठीक है, तो वैसे ही 161 जो है वो b के साथ गुणा कर रहा था, जब इसको बराबर है कि उस पार भेजोगे तो ये भाग करेगा, और भाग जो चीज करती है उसको हम बटे के नीचे लिखते हैं। ठीक है, जो चीज भाग करती है उसको हम बटे के कहा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। मतलब उल्टा होता है, अगर यहाँ पे जमा कर रहा होता है तो वहां जाके माइनस करेगा, यहाँ माइनस करता है तो वहां जाके जमा करेगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा। अभी किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। किसी को है तो भी पूछ लो फटाफट से। बस इतना याद रखो, अगर कोई चीज यहाँ पे गुणा कर रही होती है तो बराबर है कि उस पार जब जाएगी तो भाग करेगी। ठीक है, उल्टा करती है। तो हम इसको भाग कर रहे थे, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे कट के ये 1 बच गया। अब मुझे अगर मैं इसको ऊपर से नीचे उतारूं तो ये बन जाएगा 12, लेकिन 12 तो 161 से छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को भी नीचे लाना पड़ेगा। मैंने एक साथ 2 अंक नीचे उतारे तो क्या करना मैम पड़ता है? कैसे बचा?
क्या करना बेटा? मैम 0 चढ़ानी। 0, बिल्कुल 0 यहाँ पे हमें भागफल में लिखनी पड़ेगी। और 161 को, अच्छा यहाँ पर सॉरी गलती हुई थोड़ी सी, 1 बचेगा यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पे 11 आएगा। अब 161 को 7 से गुणा करो जरा। ठीक है, तो 1127 ही आ रहा। 161 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 1127 आएगा, कट गया, क्रॉस हो गया। तो जब हमने इन दोनों को आपस में भाग किया तो हमारे पास उत्तर आया 207। इसका मतलब ये है कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो 207 है। ठीक है, पहली संख्या 161, दूसरी संख्या 207। 161 और 207 का HCF 23 और 161 और मैम 207 का एलसीएम 1449। हाँ बोलो बोलो। मैम ये एक बार रिपीट करना मैम इसको। भाग वाला या फिर कुछ और? भाग वाला मैम बस। मैम भाग वाला रिपीट कर। ठीक है, इसको फिर से भाग करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको साथ में लिख लिया। ठीक है, 23 गुणा 1149 बटे में 161 हमने लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखा हमने तो उसके बाद हमने इसको गुणा कर दिया, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा था तो हमने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, इसको गुणा करके ये आ गया 3 3 3 2 7 और बटे में 161। इसका मतलब ये है कि हमने 161 से इसको भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए जैसे भाग देते हैं वैसा डब्बा बना दिया और 161 से इसको भाग देना शुरू किया। ठीक है, तो 161 एकम 161 होता है। 161 को 2 से गुणा करेंगे तो आया था 322। ठीक है, माइनस कर दो तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये कट गया। फिर हमने 2 को नीचे उतारा तो 112 बन गया, लेकिन 112 तो 161 से छोटा है तो हमें 7 को भी नीचे उतारना पड़ा। ठीक है, अब 2 अंक हमने एक साथ नीचे उतारे। तो हमने अपनी पहली क्लास में सीखा था कि जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 0 लगा दिया। अब 161 को 7 से गुणा करो, 161 सत्ते 1127 होता है और इसको माइनस करके तो ये कट गया और आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 207। सिंपल। अभी बताओ, अभी मैम कोई डाउट? कॉल में पूछ लो मम्मी। हाँ पूछेंगे, पर पहले बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। चलो फिर एक यस क्वेश्चन करके मैम। बताओ, एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर पोल में करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला है HCF ऑफ 252 और 5 9। एक तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, पर चलो कोशिश करना, कोई बात नहीं। और एलसीएम है किसका? 252 और 594। इन दो संख्याओं का आपको HCF दे रखा है वो है 18 और आपसे एलसीएम पूछा है कि एलसीएम आप बताओ। तो चलो इसको सॉल्व करो। दो संख्याएं सभी को पता लग गई कौन कौन सी है, या किसी को नहीं समझ आ रहा कि संख्याएं कहाँ है? बताओ, डाउट है किसी को? लिख लो वैसे जैसे लिखते हैं। मुझे बताओ इसमें ए कौन है और बी कौन है? मैम AHCF में BLCM में। हाँ तो नहीं, संख्याएं ढूंढो, संख्याएं कहाँ पर है? 252 हाँ, ए है 252, बी है 500 94। 94। और इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो है 18। तो हमने निकालना क्या है? हमने जो है वो LCM निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो। अच्छा, काटना नहीं होगा तो छोड़ देना। बस मुझे बताओ कि फॉर्मूले को कैसे कैसे आप लिख रहे हो, कैसे कैसे वैल्यू पुट कर रहे हो, कैसे कैसे एलसीएम को अकेला छोड़ रहे हो, है ना। एलसीएम को अकेला छोड़ दो, वहां तक सभी अपनी कॉपी पे करो, काट के मैं बता दूंगी। सभी कोशिश करो, चलो फटाफट से फॉर्मूला मैम लिखो। हम अपने आप कर लेंगे। हाँ बट इतना अभी टाइम नहीं है ना, फिर पोल में नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, काटने में फिर बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ कि फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, एलसीएम को अकेला छोड़ो। जब आप एलसीएम के साथ जो चीज गुणा हो रही है उसको बराबर है कि उस पार भेज रहे हो, कैसे लिख रहे हो, बस इतना दिखा दो। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में नहीं फंसे रहेंगे, फटाफट से आगे भी क्वेश्चन करेंगे। मैम जो आप गए LCM 252 में 594 में आ गए। फिर से बोलो बेटा।
मैम जो आगे मैम एलसीएम कैसे करें मैम 252 594 मैम एलसीएम वही तो निकालना है ना बेटा, वही तो निकालना है। हाँ सुरेंद्र मैं देख रही हूँ, पर वही तो निकालना है। देखो फॉर्मूला लिखो, आपको पता लग जाएगा। अच्छा सुरेंद्र आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। मैम अच्छा ए गुना बी, आपने गुना क्यों कर दिया इसको? इसको ऐसे ही रखना था, किसको थोड़ा सा मैम गलत है। हाँ एक मिनट पिंकी, एक मिनट। सुरेंद्र एलसीएम को अकेला छोड़ रहे हो, एलसीएम के साथ 18 गुणा कर रहा है ना, तो 18 वहां जाके भाग करेगा। आपने उल्टा लिख दिया, ठीक है। 18 को वहां भेजो, वो भाग करेगा, मतलब वो बटे के नीचे जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ पिंकी अभी बोलो। मैंने क्या की थी कि इसमें पहली संख्या हम्म, मैम इसमें एक संख्या तो हटा दे रखी है, फिर और बी की जगह बी लिखा मैम। बी भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। जयदीप आपका नहीं दिख रहा। समझो नहीं कॉमन क्यों लगाए बेटा? मैम गुना का एक निशान लगाओ, कॉमन नहीं लगाना है। हाँ सुरेंद्र अभी ठीक है। मैंने लिखा तो है ए की वैल्यू है 252, बी की वैल्यू है 594, एचसीएफ है 18। आपने एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैम ओके हाँ बोलो बोलो। मैम सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, फिर एलसीएम भी निकालना है। हाँ सिर्फ फॉर्मूले में लिखो, एलसीएम को अकेला छोड़ो और मुझे बताओ आप कैसे लिख रहे हो। ओके शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, आपने क्या भाग भी इसको कर दिया? एलसीएम तक जहां तक मैंने कहा था वहां तक तो ठीक है, भाग वाला भी देखना पड़ेगा। ओके सरुति आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने संख्याओं को गुणा करके ठीक लिखा है और ये वैल्यू भी ठीक लिखी है। अब एलसीएम को अकेला छोड़ो और 18 को उधर भेजो। तो 18 कहाँ जाएगा? 18 वहां जाके क्या करेगा बता। एलसीएम को अकेला छोड़ो, एलसीएम के साथ 18 गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो क्या करेगा? भाग करेगा मैम। ठीक है भाग करेगा, तो उसको बटे में लिख दो नीचे। ओके दिनिका आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। गुणा अभी मैं नहीं देख रही आपने गुणा करके कैसे लिखा, बट हाँ जितना मुझे चाहिए था उतना तो ठीक है, वहां तक ठीक है। ठीक है, और कोई जो अपनी मैम नोटबुक? इसका कितना आंसर आएगा? इसका आंसर भी निकालेंगे, अभी आप बस इतना ही बताओ कि एलसीएम को अकेला छोड़ के कैसे लिख रहे हो। ओके सरस्वती आपका करेक्ट है, आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। इतना ही करना मैम एक बार। हाँ अभी इतना ही करना है। ओके अंशु आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी करेक्ट ही लग रहा है। हाँ ठीक है। मालती आपका मैं देख रही हूँ, मेरा तो आंसर 8316। उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी मुझे भी नहीं पता आंसर कितना है, अब इसको देखेंगे। मैम मेरे मैम 3184 मैम भाग करके आता है 8316 मैम। ठीक है बट शिव कुमार आपने गुणा कर दिया है, गुणा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा गलत है। मालती आपका ठीक से दिखा नहीं था, आपने कैमरा ऑफ कर दिया था। थोड़ा सा कैमरा ऊपर को करो, मतलब बहुत आपने पास की कर दिया है, थोड़ा सा पीछे करो कैमरा, थोड़ा सा और पीछे। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी सब ठीक है। मालती थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ओके मोनिका आपका मैं देख रही हूँ, तो 594 252 है, बाकी सब ठीक है, बस संख्याएं थोड़ी सी गलत लिख दी। तो चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैं नोटबुक नहीं दिखूंगी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि संख्याएं कौन है, तो संख्याएं ये है, देखो जो ब्रैकेट में लिखी है, हम ऐसा लिखते थे ना, हम ऐसा लिखते थे HCF ऑफ A कॉमा B, ऐसा लिखते थे हम, है ना। तो यहां से देख लो A की वैल्यू कितनी है, A जो है वो 252 है और B जो है वो 594 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू लिखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए हमें दे रखा है 252, बी भी हमें दे रखा है 594, ठीक है। HCF भी हमें दे रखा है, जो कितना है, जो है 18। हमने जो है बच्चों वो एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अभी अपना वो लिख लेते हैं जो हमने संबंध या रिलेशन पढ़ा है। रिलेशन कहता है कि ए को जब बी से गुणा करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, वो उतने के बराबर आएगा जब एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करोगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 252 थी, इसको हमने 252 लिख लिया। बी की वैल्यू यहाँ पे 594 है, तो इसको 594 ही लिख देते हैं। एचसीएफ हमें दे रखा है 18 और एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखो, ठीक है। जो चीज नहीं पता उसको ऐसे कैसे ही लिखो।
अब हमने एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम को जो है वो अकेला छोड़ना पड़ेगा, अकेला छोड़ दिया, 18 को बराबर है के उस तरफ भेजना पड़ेगा। 18 क्या कर रहा है, 18 एलसीएम के साथ गुणा कर रहा है, तो जब ये बराबर है के इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, तो ये बताओ क्या करेगा, भाग करेगा, बिल्कुल सिंपल। तो इसको बट्टे के नीचे ले जाओ, ठीक है, इसको क्या करो, इसको बट्टे के नीचे ले जाओ। अब देखो कि क्या कुछ कट रहा है, तो 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दो 18 कट से जाएगा। कट रही है मैम, 2 से। 2 से, हाँ 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 3 मैम से 2 काटते नहीं हैं, बता रहा। 3 से काटते, देखो 3 से काटेंगे तो जल्दी कटेगा ना, तो 3 6 के 18 और इसको काटो तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, ठीक है। अब 2 से काट लो, क्योंकि अब ये 84 है और ये 6 है, ये भी 2 से कट जाएगा, या फिर ऐसा कर लो, इसको नीचे दोबारा लिख लो। देखो 3 से मैंने इसको काटा तो ये तो कट गया, 252 तो कट गया, तो यहाँ पे 84 आ गया, गुणा में आ गया 5 9 4 और बटे में आ गया 6। अब 5 9 4 जो है वो बड़ी संख्या है, तो इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, तो अब इसको 2 से काटते हैं, ये 3 से भी कट ही जाएगा ये शायद, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 बच गए, यहां चले गए, 24 9 3 27 28 29 2 3 अट्ठे 24। अभी फिर से 2 से कट सकता है, तो 2 एकम 2 2 9 18 2 9 18, तो ये हमारे पास आ गया 84, 84 गुणा 99 बटे में 1, इस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब 84 की गुणा 99 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ, आठ 8316। तो जिन बच्चों ने कहा था 8316, बच्चों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, हमारा एलसीएम आ गया है 8316, ठीक है। इसमें मुश्किल बात कुछ नहीं है, वैसे मुश्किल सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन लंबी है ना, मतलब गुणा भाग ज्यादा मैम करना बिना पड़ेगा। काट के भी कर सकते हैं। हाँ तो हमने काट के ही किया ना, काट के किया तभी तो हमारा 8316 आ रहा है। मैम गुणा करके मैम भाग मैंने देना है। बिना काट के किया, मैंने काटे नहीं। आपने पहले गुणा किया फिर काटा, मतलब उसके बाद मैम यस गुणा मैम, किया। मैम काटे ही नहीं बिल्कुल भी। भाग किया, मतलब सीधा है ना, वैसे भी कर सकते यस हो। हाँ मैम, यस मैम। 18 से गुणा भाग भाग करोगे, किया था। आंसर यही आया ना, यस यस मैम। मैम, हाँ दिखाऊं क्या? तब ठीक है, नहीं नहीं इतना नहीं, ठीक है तब ठीक है, बस आंसर से मतलब है हमें, जैसे मर्जी करो। तो अब ये क्वेश्चन पोल में करते हैं, क्योंकि ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा भाई किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया। पोल का क्वेश्चन ही बता पाता है अच्छे से कि किसको क्लियर है किसको क्लियर नहीं है। सब कुछ मैं समझा दूंगी, एबीसीडी नहीं, ए बी कौन है वो भी मैं बता दूंगी, आपने बस आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। चलो तो अभी आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये कह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 100 और 120 वो 20 के बराबर है, तो एलसीएम निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ सबसे पहले तो ए कौन है और बी कौन है। ए तो 100 ए 100 100 है मैम, और बी 120। और बी 120। 120। आपको क्या दिया है, आपको एचसीएफ दिया है कि आपको एलसीएम दिया है, HCF मैम। कितना है एचसीएफ 20 20। आपको क्या निकालने को कहा है, एलसीएम मैम। LCM। ठीक है। तो सब आपको पता लग गया, तो अब इसको निकालो, क्योंकि इसमें संख्याएं छोटी छोटी हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको सॉल्व कर लो सभी। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपसे पूछा है कि भाई बताओ एलसीएम जो है वो कितना होगा। तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर आराम से, ठीक है। मैम ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में तो नहीं। पोल में होगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है पर पोल में होगा, ठीक है। ओके मैम। चलो तभी तो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन वाला होता है वो पोल में ही होता है, ठीक है। चलिए सभी सॉल्व कर लो अच्छे से, और उसके बाद जो भी आंसर आता है आपने पोल में दे देना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो अगला जो असली सवाल है उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से करना।
बिल्कुल सोच समझ के। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एचसीएफ भी दे रखा है, बस एलसीएम आपने निकालना है। तीन चीजें आपको दे रखी है, चौथे के बारे में आपसे पूछा है। हाँ, ऑप्शन ध्यान से देखना भाई। ए ऊपर है, बी नीचे है, सी आगे है, डी नीचे है। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो। लिख लेती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये है ए, बी, सी और ये डी। सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड। सब कुछ आसान है, बस कैलकुलेशन अच्छे से करना, कहाँ पे भाग करना है, कैसे भाग करना है, किसको काटना है, कैसे काटना है, बस उन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। बाकी तो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको एक बार फॉर्मूला याद हो गया, फिर तो बस वैल्यू डालनी है और फटाफट से उसको हल करके आंसर निकालना है ना। जैसे सभी कोशिश कर लीजिए। सही गलत बाद में देखेंगे, अभी सभी का काम है इसको अच्छे से सॉल्व करना अपनी कॉपी पर, ठीक है, और पोल में आंसर देना। ठीक है, ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में 16 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिसमें से धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। और नीतू, आपने आंसर देने के बाद जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वोट पे क्लिक करना। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन पे तो क्लिक कर देते हैं, वोट पे क्लिक नहीं करते, तो वोट पे क्लिक करना। वोटेड लिखा आएगा, सफेद रंग का जब हो जाएगा, वोटेड उस पे लिखा आएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्लास के बाद भेजना, अभी मत भेजना। नीतू क्लास में है? हाँ, शायद नहीं। ओके, अभी शायद नहीं है। हाँ, पर बाकी बच्चे कर लो तब तक। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। आप कुछ कह रहे हो दीपक? अच्छा, नहीं कह रहे हो, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बताओ किसको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? यस मैम। ओके, तो कर लो भाई, फटाफट से कर लो। 6:11 तक वेट करेंगे, उससे पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो फिर चैट में आंसर दे देना, ठीक है। 6:11 तक वेट कर लेते हैं, अगर उससे पहले हो जाएगा तो बता देना। ओके, चलिए सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, वेरी गुड। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 120 है, एचसीएफ भी इसका 20 है, और एलसीएम कह रहे हैं कि भाई निकाल के बता दो। मैम अगर भाग वाली संख्या दोनों से कटे तो काट दे मैम। देखो, अगर जो नीचे वाली संख्या अगर ऊपर दोनों से कट रही है तो एक से ही काट सकते हैं, ठीक है, दोनों से नहीं काट पाएंगे, एक बारे में एक से कटेगा, ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 20 से या तो 100 को काटो या तो 120 को, दोनों को एक साथ नहीं काट सकते। लेली मैम। क्या हो गया बेटा? लेली मैम स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट, अच्छा आप हो, नीतू हो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, बहुत धीरे बोल रहे हो, तबीयत तो ठीक है आपकी? यस मैम ठीक है।
ओके, चलो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 16 बच्चे क्लास में भी थे, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। बताओ भी सबने आंसर दे दिया? कोई है जिसने भी आंसर नहीं दिया? दे दिया मैं। ओके, तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है मैम, एंड और इसका ऑप्शन रिजल्ट नंबर बच्चों आप बी देख में पा रहे मैम, होंगे। बी देखते हैं मैम। फटाफट 12,000 से। को भाग देने भाग 20 को 20 ने मैम 12,000 को 20 से भाग दिया ना, तो मैम 600 है। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं रिलेशन। तो भाई फिर से देख लो, क्योंकि पोल में एक और क्वेश्चन है, इसके बाद सीधा पोल में क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसे फिर से देख लो। यहाँ पर हमें संख्याएं ऐसे लिखी नहीं थी, ऐसा नहीं लिखा था कि भाई एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। हमने देख के पता लगाया, हमने खुद इसको देखा और पता लगाया कि भाई ए जो है वो 100 के बराबर, ठीक है, और बी जो है वो 120 के बराबर, HCF जो है वो है 20 और एलसीएम नहीं पता। एलसीएम ये कह रहे हैं कि भी आप निकाल के बताओ, तो हमने कहा ठीक है, एलसीएम नहीं हमने बताया था, तो एलसीएम ये कह रहे थे कि आप खुद फाइंड करो। तो हमने यहाँ पे फटाफट से अपना फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला कहता है कि ए की गुणा बी में करोगे तो किसके बराबर आएगा? तो बराबर आएगा HCF गुणा LCM के, ठीक है। अब ए की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 100 लिख दिया, बी की वैल्यू थी 120 तो यहाँ पे 120 लिख दिया, HCF 20 है, एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो, ठीक है। अब एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम को अकेला छोड़ देंगे, एलसीएम को अकेला छोड़ा, 20 इसके साथ गुणा कर रहा था, 20 को बराबर है कि उस तरफ भेजो तो 20 क्या करेगा वहां जाके? 20 वहां जाके भाग करेगा। मतलब अभी ये ऊपर बैठा है, अभी ये अंश में बैठा है, बटे से ऊपर बैठा है 20, अभी ये बराबर है कि जब इस तरफ आएगा तो कहां चला जाएगा? बटे के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता ऐसा। अब 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 6 12, है ना, और 100 में 6 की गुणा करो तो आ गया 600, ऊपर आ गया 600, नीचे है बटे में 1 और बराबर आ गया ये एलसीएम के। और 600 बटे 1 को किसके बराबर हम लिख सकते हैं? बताओ, 600 बटा 1 को किसके बराबर? 600 के। तो इसलिए हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया? 600 आ गया। अब ये आप पे डिपेंड करता था कि आपने इसको पहले काटना है फिर इसको गुणा करना है, मतलब नहीं, पहले गुणा करना है फिर भाग करना है, या पहले काटना है फिर गुणा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप ऐसा भी कर सकते थे, है ना, जैसे आपने बोला। बोलो फिर से। 100 मैम। 100 भी कट जाएगा देखो, लेकिन 20 एक है ना, 20 तो एक ही था, तो 20 एक ही बार काट सकता था, तो मैंने 20 से 120 को काटा। अगर आप 100 को काटते तो फिर ये नहीं कटता, ठीक है। 20 एक ही था इकलौता, तो इससे एक ही संख्या कट सकती थी। अगर आप 100 को काटना चाहो तो 100 कट सकता है, 20 5 100, लेकिन मैंने 120 को काटा, तो बात सेम है। बस आंसर से हमें मतलब है, आंसर जब तक ठीक आ रहा है तब तक सब ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि गुणा करके 12,000 बन गया, बटे में 20 आ गया, तो 2 6 12 तब भी 600 आता, पहले काट दिया फिर उसके बाद देखा तब भी एलसीएम 600 ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, अभी ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि बहुत से बच्चों का सही था, एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी कर दिया था। आंसर हाँ, पोल में भी करेंगे। और बताओ, किसी ने कुछ कहा? मैम मैंने दोनों को एक साथ काटा तो भी आंसर सेम ही आया, 600 ही आया था। पर दोनों को भी एक साथ नहीं काट सकते, वही तो है ना। देखो, अभी मैंने 20 से 120 को काट दिया है, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं काट सकती, मैं इसको 20 5 100 नहीं कर सकती, ठीक है। एक बारी में एक ही चीज काटनी है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, तो चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्लास का क्वेश्चन है, उसे कहेंगे हम असली क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। प्रैक्टिस खत्म, अब असली क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अभी आपको दे रखा है यहाँ पे HCF ऑफ 96 और 404 जो है वो 4 के बराबर है, और आपसे एलसीएम पूछा गया। तो चलिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ मैं, क्या आप ही करोगे? बताओ, ए कितना है, बी कितना है? ए तो 96 है मैम, और बिल्कुल। बी 404। 404 है, बिल्कुल। और HCF भी बच्चों आपको दे रखा है, HCF कितना दे रखा है? तो HCF आपको इन्होंने कहा है कि इनके बीच का HCF है 4,
और आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि आप LCM निकाल के बताइए। चलिए फिर से वही चीज जो अभी इतने क्वेश्चन में करते आए हैं, सेम वही चीज करनी है, बस यहाँ पे मेन जो आपने ध्यान से करनी है वो कैलकुलेशन है, मतलब गुणा भाग, वो मेन है। बाकी सब तो आपने सीख लिया है, इधर उधर ले जाना भी आपने सीख लिया है, तो उसको ध्यान से करना, ध्यान से गुणा करना, ध्यान से भाग करना, ठीक है। बाकी सब तो आपने काफी अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए इसको शुरू कर लो। पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या है 404 और HCF है 4। एलसीएम निकालो। चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। कर दिया मैम। ओके बेटा, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं वो आराम से कर लो, ठीक है। और जब 4 से काटोगे ना तो कि सिर्फ एक संख्या को काटना, दोनों को मत काटना, तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 से या तो 96 को काट लो या 4 से 404 को काट लो, ठीक है। ये मैंने हिंट से का मतलब थोड़ा सा बता दिया, बाकी कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको जैसा भी ठीक लगता है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया और 16 बच्चे क्लास में हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। सभी कोशिश कीजिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ पिंकी बोलो, क्या कह रहे हो आप? कि मैम की 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अभी नहीं, अभी तो मैं रुकी हूँ, अभी पोल एंड नहीं हो रहा, ठीक है, मैं बता दूंगी जब होगा। अभी आप सॉल्व कर लो अच्छे से। ओके ठीक है, जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे आराम से सॉल्व कर लो। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, शायद 6 बच्चे हैं अभी भी। मैम इसमें तो मेरा जो आंसर है ही नहीं, और दोनों आपने से या मैम, आपने फिर और से दोनों को तो नहीं काट दिया, इस बात का ध्यान रखो। एक साथ नहीं काटा मैम, दोनों को अलग अलग काट के दिखाना, गुना की तो फिर मैम सेम ही आंसर आ दोनों में। अ, आप ऐसा करो, आप 4 से 404 को काटो, ठीक है। 96 को मत काटो, 4 से जो है वो 404 को काटो। मैम और 202 फिर आया, हाँ जी, 202 आया मैम 404 को काटने पर। 202 कैसे आएगा बेटा, 4 का पहाड़ा पढ़ो ना, 4 से हमने काटना है, 2 से मत काटो, 4 से काटो सीधा। 101। हाँ अभी अभी मत बोलो,
अभी बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। हाँ बस इतना मैंने बता दिया, अब आगे करो, ठीक है। फिर जब गुणा करोगे तो मिल जाएगा आंसर, और जैसे मिलता है तो पोल में दे देना, माइक ऑन करके मत बताना आंसर, इतना बता देना कि हो गया, ठीक है। चलो भाई बाकी बच्चे, बहुत से बच्चे रहते हैं अभी, किस किस का नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ मैम। मेरा भी नहीं। ओके बेटा, इसके बाद एक और ले क्या मैम? हाँ अगर टाइम बचा तो, अगर टाइम बचा तो बिल्कुल एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में। मैम ये कर लिया तो मैम। आपने कर लिया, बट बाकी बच्चे भी रहते हैं ना, 2-3 बच्चे, तो उनका वेट करते हैं थोड़ा। कितना समय लगेगा बच्चों, बता दो थोड़ा सा। हो गया मैम। ओके मालती का हो चुका है। मैम जो मेरा आंसर आ रहा है इसमें मैम मेरा भी। मैम मेरा भी नहीं आ रहा। अभी तो आना चाहिए ना, अभी जब आप चार से नो, 4 से जब आप 404 को काटोगे चार तो जा 101 आ रहा है। 40 आ रहा है मैम। नहीं बेटा, 101 में फिर 96 की गुणा करो ना, फिर आ जाएगा। गुणा में गड़बड़ हो रही है, बाकी काटा तो सब कुछ सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम करेंगे एक और मिनट का इंतजार, फिर हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 6:23 पे पोल को एंड हम करेंगे, तब तक के लिए कोशिश करो आंसर देने की। मिल गया मैम। मिल गया, ठीक है, तो दे दो पोल में आंसर दे दो। अभी सबका हो चुका है, बताओ 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो मुझे Yes, लग रहा है कि सभी का हो चुका है। इनकी बेटा हो गया, तो चलिए अभी 5 सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। हाँ ऑप्शन देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे फटाफट से। अभी माइक ऑफ रखो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पोल में। अभी एक और क्वेश्चन पोल में करना है ना। चलो तो ए पहले तो अपना फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ए गुणा बी बराबर है HCF गुणा LCM, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब ए की वैल्यू थी 96 और बी की वैल्यू थी 404 बराबर है, HCF था 4 और LCM हमें पता ही नहीं था, तो LCM को LCM ही रहने दिया, ठीक है। अब उसके बाद 96 गुणा 404 ऐसे का ऐसा लिख दिया, एलसीएम को छोड़ दिया अकेला, एलसीएम के साथ जो 4 था वो गुणा कर रहा था, बराबर है कि इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, तो हमने इसको बटे में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि 4 से कट सकता है, 4 से आपका 96 भी कट सकता है और 4 से आपका 404 भी कट सकता है, तो जितनी बड़ी संख्या उसको काटो, बड़ी संख्या को छोटा करो, ठीक है। 4 से काटा, अभी माइक ऑफ रखो भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, कितना आ गया? 101 आ गया। 101 में जब 96 की गुणा करोगे तो कितना आया, अब बताओ। मैम 96 96 9696, ठीक है, ये आया। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बहुत से बच्चों को सही था, लेकिन हाँ एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। पहले डाउट बताओ, डाउट है किसी को? अगर नहीं है तभी पोल में करेंगे। चलो ठीक है, तो अभी पोल में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यस मैम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो मैम जाएगी। डाउट। अच्छा डाउट है तो पूछो 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 फटाफट। विक्की डाउट पूछिए। मैम हाँ मैं कह रही थी कि ये 196 मल्टीप्लाई 204 बटे में 4 है, इसको काटो फिर से। 204 नहीं है, 204 नहीं 404 है। हाँ 404 इसको हमने 4 से मैंने काटा। काटा था, मैं वो बोल दिया आपसे। आपने काटा था, यस मैम। फिर आपको गलत आया क्या? यस मैम 202 आया मैम। नहीं देखो, 4 से काटोगे तो 100 4 ही कम 4 करेंगे ना, 2 से मैम काटते तो मैंने करते, 2 बार तो हम 2 से करते। मैम
हाँ मैंने 2 से काटा था मैम पहले, फिर 2 से काटा तो ये आया था मैम 101। फिर आपने उसकी कैमरा गुणा की मैंने 96 से, फिर भी मल्टीप्लाई। फिर आपने उसकी गुणा नहीं की 96 से। मैम मैम मैंने 2 बार करके काट दिया था मैम, एक बार 2 से फिर 2 से काट दिया था। आया तो फिर भी 101 ही होगा ना। फिर आपने माइक कैमरा ऑफ कर दे, कैमरा ऑन करो। यस मैम। मैम मैंने ये 96 को भी काट दिया था मैम, इसलिए मेरा गलत आया था। हाँ तो मैंने वही कहा था कि भाई दो दो बार नहीं काटना है। आंसर तो आपने ठीक लिखा है 9696। यस अच्छा मैम। अभी लिखा होगा ये शायद। चलो ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी डाउट रहता तो क्लास के बाद आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ भाई कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, रुक जाओ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। अब लंबा क्वेश्चन है, अब इसको करके ही जाना, बीच में क्लास लेफ्ट मत कर देना। दो संख्याओं में से पहले एचसीएफ लिख लेती हूँ क्योंकि पहले एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 2 है। एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम है 2 3 4 6 0। ठीक है, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, ए की वैल्यू भी दे रखी है कि ए जो है वो 92 है, 92 है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो करो फटाफट से अपना आंसर, और जो भी आता है वो पोल में दे देना। जब भी देखो नीचे वाली संख्या होती है उससे जब भी काटते हो तो कोशिश क्या करो कि एक ही संख्या को काटो। ठीक है, और एक ही बार मतलब उसको काटते जाओ। बार बार अलग अलग करने से ना कभी कभी गलत हो जाता है, तो एक कोशिश करना कि एक ही बार इसको काट सको। कटता होगा, अगर नहीं कटता होगा तो फिर गुणा भाग कर देना। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है इस बार, और आपको पूछा है कि भाई दूसरी संख्या बताओ। ए की वैल्यू भी दे रखी है मतलब पहली संख्या भी दे रखी है, और आपको पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या बताओ मतलब बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। कट जाएगा वैसे, इसको अगर आप देखो तो ये कट सकता है, काट के जितना छोटा बनाना चाहो उतना छोटा बन सकता है। वेरी गुड। मैम ये कैसे होगा? जैसे किया वैसे ही देखो, ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख लिया। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसकी उसकी वैल्यू लिख लो। बी की वैल्यू नहीं दी है तो बी को अकेला छोड़ो, 92 को उठा के उधर भेज दो, फिर सॉल्व करो। जैसे काटते हैं गुणा भाग जो भी आप करते हो वैसा करके, है ना। एक संख्या तो बाद में दे रखी मैम, और दूसरी संख्या नहीं दी। हाँ तो दूसरी संख्या हमने निकालनी है। आपको देखो चार चीजें होती है ना, ए गुणा बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आपको ए की वैल्यू दी है, एचसीएफ की वैल्यू दी है, एलसीएम की वैल्यू भी दी है, तीन चीजों की वैल्यू दी है, चौथी आप निकाल लो, है ना। तो इस बार आपने बी को अकेला छोड़ना है और 92 को बराबर है कि उस पार भेजना है। ठीक है, तो सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। मैम जो दो मैम अच्छी पे हाँ जो मैम नीचे ले आना क्या? नहीं, इस बार ये नीचे नहीं आएगा। चलो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, देखो फॉर्मूला लिख लेती हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। फॉर्मूला होता है ए गुणा बी बराबर है एच सी एफ गुणा एल सी एम। तो आपको एचसीएफ की वैल्यू भी दी है, एलसीएम की वैल्यू भी दी है, और ए की वैल्यू भी दी है, इसकी आपने निकालनी है। तो बी को अकेला छोड़ो और इस ए को उठा करके इनके बटे में भेजो, क्योंकि बी निकालना है ना। तो ए को उठाओ और उधर भेज दो, कहां जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, और अब सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है। बहुत से बच्चों ने कर भी दिया है सॉल्व, वेरी गुड वेरी गुड। 6:30 हो चुके हैं, पर अभी शायद 3 मिनट और रुकना पड़े, तो हाँ बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ठीक है। हाँ सभी सॉल्व करो, वेरी गुड।
ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जिसको जिसको भी लगता है कि मेरा आंसर ठीक है और जिसको जिसको क्लास लेफ्ट करनी है वो कर सकते हैं, सभी नहीं करेंगे। जिसको जिसको लगता है कि मेरा आंसर ठीक है वही लेफ्ट करो, जिसको इस क्वेश्चन को मैम, सीखना पोल है में वो यहीं पे रहेंगे। हाँ, मुझे पोल में मुझे आंसर सीखना देना है। है। हाँ, तो आप क्लास में रहो, है ना, पर पोल में आंसर देना है सबने, क्योंकि 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से बताऊं तो बहुत बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लास ये लंबी चलेगी, तो अगर आप क्लास में रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, लेकिन अगर किसी को होता है ना, किसी को कुछ काम हो या फोन किसी को देना हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो तो बिल्कुल लेफ्ट नहीं करेंगे, वो तो आंसर देने के बाद ही, और आंसर भी अगर सही है तभी, ऐसे नहीं। ठीक है, हाँ, जिस जिसका भी रहता है अभी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया, क्लास में हमारे पास अभी है 13 बच्चे, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। और ये भी कट जाएगा, अगर आप इसको काटो तो कैंसिल आउट हो सकता है ये। मैम भाग में जाए तो काट सकते हैं ना मैम? जो चीज बट्टे के नीचे जाती है ना वो ऊपर वाली संख्या से किसी एक से कट जाती है। ठीक है, जो चीज बट्टे के नीचे जाती है उसको आप ऊपर वाली किसी एक संख्या से काट सकते हो। पूरी तरह नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ बचेगा जरूर, ओके मैम, ओके मैम। है ना, बटे में भी कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, क्या नाम है उनका, नीतू। आपके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अभी अभी देखते हैं, अगर पोल के लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो फिर से इसको चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी बताओ कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से बताइए कौन कौन इसको अभी भी सॉल्व कर यस रहे हैं। मैम। 3 बच्चे हैं, ठीक है, कर लो फटाफट से। मैम मेरा तो आंसर अलग आ रहा है। फिर से मैम वही, हो गया मेरा तो। हाँ, जिसका हो गया वो आंसर दे दो ना, जिसका नहीं हुआ वो क्या करो, देखो फिर से वही दिक्कत हो सकती है कि गुणा भाग में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हो रहा था, सेम वही चीज हो सकती है, और तो इसका कोई है नहीं गलत होने के चांसेस, क्योंकि लिख तो आपने इसको बिल्कुल ठीक लिया है ना, लिखना तो सभी को आ गया है, बस काटने में दिक्कत हो रही होगी। तो अभी के लिए जो भी आता है आंसर दे दो, फिर हम इसको सीखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो शायद ये पोल के रिजल्ट में ना आए। आज की क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं आएंगे रिजल्ट में, अगली क्लास से आएंगे। ठीक है, अगली क्लास से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनका भी रिजल्ट बनाऊंगी, नहीं तो फिर इनका कुछ फायदा नहीं है। आप फटाफट से देखोगे, अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूं ही आंसर दे देते हैं। चलो, ये किसने भेजे थे ये स्क्रीनशॉट, ये शिव कुमार ने भेजे थे, मैंने पर नीतू को कहा था। अच्छा ठीक है, चलिए अभी करते हैं वेट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अभी जो भी आंसर आता है। बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अभी इसको एंड करते हैं और यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, जिसका जो भी आंसर आया है, ठीक है, अभी पोल में दे दो, 5 सेकंड का मैं वेट कर रही हूँ, फिर उसको सीखते हैं, क्योंकि अब गलत अगर हो रहा है तो उसका कोई वो नहीं है ना, क्योंकि गलती काटने में हो रही है, वो सिखाना ही पड़ेगा, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 5 4 3 2 1, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको पता ही है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही। फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे मैंने वैसे आधी से ज्यादा चीजें लिख ली है, तो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं।
ए की वैल्यू हमें पता है कि ए जो है वो 92 है, तो 92 लिख दिया। बी की वैल्यू नहीं पता, तो बी को ऐसे कैसा लिखो। HCF भी हमें पता है कि 2 है, और LCM भी हमें पता है वो है 2 3 4 6 0। ठीक है, अब बी को हमने ऐसे कैसा अकेला छोड़ दिया, और इसके बराबर है कि उस पार ये दो संख्याएं आपस में गुणा कर रही थी, और 92 भी जो है वो बी के साथ गुणा कर रहा था। 92 को जब इधर भेजा तो वो यहाँ जाके भाग करेगा। फिर मैंने देखा कि 92 मतलब 92 के अंत में भी 2 है और इसके अंत में भी 0 है, तो मतलब ये संख्याएं आपस में कट सकती हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छिके 12। ठीक है, और इसको भी 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर से 2 से कट सकता है, तो फिर से 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इसको भी 2 से काटो, तो 2 पांचे 10, 2 छिके 12, 14, क्या है यहाँ पे, 2 8 16, 2 छिके 12, 2 5 10। अब इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, तो ये हमारा उत्तर अभी के लिए आ चुका है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 2 गुणा 5 8 6 5 बटे में 23 मतलब 23। अब इसकी गुणा करो तो कितना आएगा। बाकी बच्चों ने भी ऐसे किया था, किसी और तरह से किया था, बता दो। मैम और तरह से किया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, उसको भाग करके। हाँ, आंसर पर सेम आ रहा है। जब आप इनको आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा 1 1 7 3 0, और इसको जब भाग करोगे 23 से तो वो आ जाएगा 510। ठीक है, तो ये था इसको करने का तरीका, और इसका आंसर देखिए अभी, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 510 ही है। ठीक है, तो बस ये था हमारा ये वाला सवाल। इसमें किसी को कोई नो मैम, नहीं है डाउट। कोई पूछ लो, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को एंटर करते हैं। अभी भी जिसका डाउट है वो तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन जिसका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं होगा फुल क्वेश्चन, अभी देखो टाइम कितना हो गया है ना। चलिए, बोल में 1 मिनट बेटा, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।